या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मां कूष्मांडा की कथा के बारे में। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक मां दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। मां को मालपुआ बहुत पसंद है, इसीलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। उस समय ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कूष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़ी की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़ी को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ का आवाहन इस मंत्र से किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कूष्मांडा शुभदासतु में। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अति अल्प सेवा से और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः
इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां कुष्मांडा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।